कहानी है दो पेड़ों की जो साथ साथ में थे। एक था मीठे फल का पेड़ और दूसरा था कड़वे फल का पेड़। मीठे फल के पेड़ पर फल तो बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगते, परंतु वो बहुत मगरूर और नकचिड़ा था। वो किसी से भी सीधे मुंह बात न करता था। साथ वाला कड़वे फल का पेड़ बहुत दयालु था। वो हर किसी से दोस्ती करना पसंद करता और हमेशा दूसरों से प्यार से बात करता। ओए ओए कड़ू, अपनी शाखाएं थोड़ी नीचे करो, मुझ तक धूप नहीं आ रही। मैं तो पहले ही अपनी शाखाओं को दूसरी तरफ किए हुए हूँ। आप तो कभी भी खुश नहीं होते हो। कितना बुरा था वो दिन जब वो इंसान तुम्हें मेरे साथ ही लगा गया। मुझे तुमसे कड़वे फल का गंध आता है। मैं कड़वा जरूर हूँ, परंतु मैं तुम्हारी तरह घमंडी नहीं हूँ। घमंड करोगे भी तो किस चीज पर? कड़वे फल हैं तुम्हारे। वो मीठा पेड़ ऐसे हर समय कड़वे पेड़ से लड़ाई करता था। कबूतर भैया, चलो मीठे पेड़ के फल पक गए हैं, हम आज मीठे पेड़ के फल खाकर आते हैं। चिड़िया बहन, रहने ही दो, वो मीठा पेड़ तो बहुत बुरा है। कल मैं गया था मीठे फल खाने, परंतु वो तरह तरह की बातें कर रहा था। उसने तो मुझे अपने फल भी खाने नहीं दिए। वो शुरू से ही ऐसा है। आज चलें, थोड़ी बहुत उसकी तारीफ करेंगे और फिर वो मान जाएगा। फिर चिड़िया और कबूतर मीठे पेड़ से फल खाने चले जाते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मीठे फल के पेड़, मैंने तुम्हें क्या कहा है? तुमने मुझसे बिना पूछे मेरा फल क्यों खाया? आज तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। इसे छोड़ दो मीठे पेड़, इन पक्षियों से ही तो हम जिंदा हैं। अगर ये पक्षी भी ना हो तो कौन हमें संगीत सुनाए, कौन हमसे बातें करे? चुप कर जा, तुम मेरी बातों में ना ही आया करो तो अच्छा है। चिड़िया और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मीठे पेड़ भैया, ये क्या, आपने मिठू तोते को क्यों पकड़ रखा है? ये मर जाएगा, इसे छोड़ दे। ये रोज मेरा फल खा जाता है। आज भी मैं सोया हुआ था, जब उठा तो ये मेरा मीठा मीठा फल खा रहा था। मुझे छोड़ दे, मैं फिर कभी इधर नहीं आऊंगा। फिर मीठा पेड़ तोते को छोड़ देता है और तोता तो कुछ बोले बिना फुट से वहाँ से उड़ जाता है। मीठे फल के पेड़ जी, आपकी शाखाएं कैसे उलझी हुई हैं? अगर आप कहें तो मैं इन्हें ठीक कर दूं? रहने दो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैं अपने फल किसी को खाने नहीं दूंगा। चिड़िया, मैं ना कहता था ये मीठा पेड़ कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। तुमने मुझे ऐसा कहा, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए मीठा पेड़ कबूतर के एक लगा देता है। तुमने मुझे मारा, तुम सबको मारते हो। चलो चिड़िया, मैं आज ही इस मीठे पेड़ की पेड़ों के राजा बड़े पेड़ से शिकायत लगाऊंगा। आपने ठीक कहा कबूतर, बड़ा पेड़ ही इसे सीधा कर सकता है। मैं किसी से नहीं डरता, चलो भागो यहाँ से। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे घने जंगल में पेड़ों के राजा पुराने और बड़े पेड़ के पास जाते हैं। बड़े पेड़ जी, बहुत मारता है वो हमें, बहुत मारता है। आज उसने मुझे भी मारा है, हमने उसका फल अभी खाया भी नहीं था। कौन है वो? किसने मारा है आपको? बड़े पेड़ जी, वो मीठा पेड़, वो सबको मारता है और हमें अपने फल भी नहीं खाने देता। हमारे फल और फूल तुम पक्षियों के लिए ही तो होते हैं। हमारी मिठास, हमारा सारा रस आपके कारण ही तो है। फिर ऐसा कहकर वो बड़ा पेड़ अपनी आंखें बंद कर लेता है और
और फिर थोड़ी देर बाद उनसे कहता है, जाओ, आप वापस जाओ। मैंने उस मीठे पेड़ से उसके फलों की मिठास वापस ले ली है। आज से वो पेड़ कड़वा होगा और उसके साथ वाला पेड़ मीठा होगा। आप जाकर दूसरे पेड़ से फल खा लें। ये सुनकर चिड़िया और कबूतर बहुत खुश होते हैं। चिड़िया और कबूतर फिर से वापस जाते हैं और जाकर कड़वे पेड़ के पास बैठ जाते हैं। मेरे फल तो कड़वे हैं, पक्षियों आपको मैं क्या दे सकता हूँ? बड़े पेड़ ने अपनी शक्ति से आपके फल मीठे कर दिए हैं और इस घमंडी पेड़ के फल अब कड़वे हो गए हैं। क्या ये सच है? मुझे बहुत खुशी होगी पक्षियों, अगर आप मेरे फल खाओगे तो। फिर सब पक्षी उस पेड़ से फल खाते हैं और उसके लिए संगीत गाते हैं, जबकि साथ वाला घुमंडी पेड़ अकेला रह जाता है। उससे तो कोई बात भी ना करता था। मैं अकेला रह गया, मुझे खुद पर ऐसे घुमंड नहीं करना चाहिए था। वो मीठा पेड़ जो अब कड़वा हो गया था रोता रहता है, परंतु कोई भी उसकी आवाज सुनकर उसके पास नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदलते देर नहीं लगती।